हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि वाटर एनीमा के फ़ायदे कितने हैं। वाटर एनीमा के कितने फ़ायदे हैं, यह कॉन्स्टिपेशन का जो मरीज़ है, जो पुराना मरीज़ है कॉन्स्टिपेशन का, वही जान सकता है कि वाटर एनीमा के कितने फ़ायदे होते हैं। वाटर एनीमा की जो थेरेपी रहती है, उसमें पानी को गुनगुना करके मल द्वार के अंदर जो है एक इंस्ट्रूमेंट आता है, रबड़ बैग भी आता है, उसकी सहायता से मल द्वार के अंदर डाला जाता है और कुछ टाइम के बाद जो है मोशन जो है वो ईज़िली पास आउट हो जाता है। जो क्रॉनिक से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो भी इससे हील हो जाता है। तो इसके फ़ायदे कितने हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ़ायदे भी कुछ हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत जो बड़ी नुकसान हैं वो भी हैं, वो भी मैं शेयर करूँगा। मैं वाटर एनीमा के ख़िलाफ़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर जो मेरी प्रैक्टिस में मेरे सामने आया है उसको मैं ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि लोग अवेयर रहें कि जो सावधानियाँ हैं वो क्या ज़रूरी हैं, और अगर वो सावधानियाँ अगर नहीं बरती गई तो दुष्परिणाम का सामना भी मरीज़ को करना पड़ता है। उन दुष्परिणाम के बारे में कोई बात नहीं करता, और मैं यहाँ देखता हूँ पेशेंट दुष्परिणाम जो है उनके, उसको वो भोग रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़रूरी हो जाता है बताना कि वाटर एनीमा को किस तरह से, किन सावधानी के साथ यूज़ करना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वाटर एनीमा में क्या किया जाता है कि जो मल द्वार है, मल द्वार के अंदर पानी को डाल दिया जाता है गुनगुना करके। और कई पेशेंट तो मुझे ऐसे मिले हैं जो पाइप ले लेते हैं, पतली पाइप ले लेते हैं, उसको टूटी में लगाया और मल द्वार के अंदर डाला, मल द्वार के अंदर डाल करके टूटी को खोला और खोल करके बंद कर दिया कि ये वाटर एनीमा हो गया। ठंडा पानी डाल दिया उन्होंने। फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, वो उसमें गर्म पानी करके उस इंस्ट्रूमेंट को लटका दें तो फिर वो वाटर एनीमा लग जाता है, फिर उनको मोशन पास आउट हो जाता है। और बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, नेचुरोपैथी के अंदर ये चीज़ गिनी जा रही है कि पानी ही तो है। अरे पानी तो, पानी क्या नुकसान करेगा, कि वाटर एनीमा कोई नुकसान तो नहीं है, पानी ही तो है। और एक इसका बैग भी आता है कि उसके बैग के अंदर गर्म पानी को भर लीजिए और उसमें पाइप लगा करके मल द्वार के अंदर डाल करके बैग को जब दबाएंगे तो उसमें जो भरी हुआ पानी है वो मल द्वार के अंदर चला जाएगा और जो वाटर एनीमा की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो मल द्वार है, इसके अंदर से पाइप को डाला जाता है, रेक्टम से होकर के फिर बड़ी आंत तक में पानी भर जाता है और उसकी कोई क्वांटिटी, कोई उसमें जो है 150 ml, कोई 200 ml तक पानी जो है वो उसमें वाटर एनीमा के नाम पर मल द्वार के अंदर डाला जाता है, तो उससे मल इजीली पास आउट हो जाता है। तो ये जो बताया जाता है, इसकी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे फ़ायदे इसके गिने गए हैं और पूरा लिटरेचर भरा हुआ है कि इसके फ़ायदों से पूरा, कि भाई आंत को साफ़ कर दिया, पानी से आंत साफ़ हो गई, बिल्कुल साफ़ हो गई। तो सुन करके, देख करके, पढ़ करके पूरा थ्योरी समझ में आता है। पर यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं उसके अगेंस्ट बात करूँगा इस वीडियो के अंदर। वो क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे कई पेशेंट मेरे सामने आए हैं जो वाटर एनीमा की वजह से जिनको नुकसान हुआ। अब उनको ये लगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है, वाटर एनीमा की जो प्रक्रिया है उनको आ गई है और ना कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई खाने की ज़रूरत है और ना किसी ऑयल को यूज़ करने की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं कि रोज़ वाटर एनीमा लेना शुरू कर देते हैं। जब रोज़ वाटर एनीमा लिया जाता है, रोज़ वाटर एनीमा लिया जाता है, हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक, कई साल तक मेरे पास इस तरह के केसेस भी मैं उनसे मिल चुका हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो आंत है, उसकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल स्लो हो जाती है और बिन वाटर एनीमा के उनको स्टूल पास आउट होता ही नहीं और पेट से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पेट से संबंधित जो खान पान से जुड़ी समस्याएं हैं, अपच से, मुंह का स्वाद खराब रहना, डकार जो है उसका आ जाना, पेट के नीचे वाले हिस्से में जो है भारीपन रहना, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, के ये जो इंटेस्टिन है, ये एक पाइप है, एक सिरा इसका ऊपर है और इस पाइप का दूसरा सिरा नीचे है। ये एक वन वे है ना, जैसे वन वे होता है कि एक तरफ से हम जा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, पर इधर से हम ऊपर नहीं जा सकते। तो जो भी पदार्थ है वो जो यहाँ से पानी जाएगा और यहाँ से होकर के सीधा, हाथ से होकर के वो सीधा नीचे जाएगा। तो इस तरह से
जो है ये वन वे है। तो जब वन वे ये होता है तो बॉडी की एक मेमोरी होती है, हमारे शरीर की मेमोरी ही है जो इससे हम जिस जीवित हैं, हम सो रहे हैं, सारा काम अपने आप चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब वाटर एनिमल लिया जाता है तो इसमें जो पानी है इधर से जा कर के और विपरीत दिशा में गति करता है। तो जब यहाँ से कोई चीज़ जाएगी विपरीत दिशा में गति करेगी, फिर जब इंटेस्टाइन खाली होने का टाइम आता है तो वो खाली हो जाती है। तो अगर हम वाटर एनिमा को कुछ टाइम के लिए यूज़ करते हैं या कुछ इंटरवल्स पे यूज़ करते हैं, या 15 दिन में, महीने में, या 2-3 दिन के लिए यूज़ कर लिया उसके बाद छोड़ दिया, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। पर जो लोग इस भ्रांति में हैं कि उनको बहुत अच्छा तरीका मिल गया, बस वाटर एनिमा लगाना है रोज़ और चुटकी में पेट साफ़, अब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं, ना ठीक होने वाली मुसीबत में पड़ जाएंगे आप, अगर आपने वाटर एनिमा को लगातार यूज़ किया। मैं दुखी हूँ उन पेशेंट्स को देख करके, मैं बहुत परेशान हुआ उन पेशेंट्स को देख करके, उनकी कंडीशन क्या हो गई, इस कंडीशन को देख करके मैं परेशान हुआ। तो फ्रेंड्स, वाटर एनिमा भी एक चिकित्सा के अंदर आ रहा है, एक नेचुरल प्रोसेस है मलत्याग होने का, वो शरीर खुद करता है। अगर उसको सहारा मिल गया वाटर एनिमा का तो फिर बॉडी में वो मेमोरी फीड हो जाएगी कि अब हमको इंटेस्टाइन को मूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं, जब वाटर एनिमा रोज़ आ रहा है तो हमारा शरीर उस मेमोरी को गल्फ कर लेगा और वो खुद से मल त्याग होने की प्रक्रिया है उसको वाटर एनिमा पर ही छोड़ देगा। तो ऐसा होता है अगर वाटर एनिमा को आप लगातार यूज़ करते चले जाएं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं वाटर एनिमा रोज़ यूज़ करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पर जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को देख करके। तो अगर रोज़ आप खुद सोचें, अगर रोज़ ये जो वन वे जो बना हुआ है, वन वे बना हुआ है, इससे रोज़ यहाँ से वाटर जाएगा, रोज़ ऐसे वापस जाएगा, विपरीत दिशा में जब गति होगी तो विपरीत दिशा में गति जब रोज़ हो रही है, रोज़ हो रही है, रोज़ हो रही है, रोज़ हो रही है, तो बॉडी की एक मेमोरी बन जाती है। तो इस गतिविधि से वात प्रकोपित हो जाती है आंत की, और जो पैरासाइटिक मूवमेंट जो होती है इंटेस्टाइन की वो स्लो हो जाती है और पेट से संबंधित रोग का सामना मरीज को करना पड़ता है। तो मेरी जो सलाह है वो ये है कि वाटर एनिमा को आदत बिल्कुल ना बनाएं। इवन वाटर एनिमा क्या, किसी भी तरह के एनिमा को, जो एनिमा जो लगाया जाता है वो कभी कभी के लिए होता है, रोज़मर्रा के लिए वो नहीं होता है। अगर आपने इसको आदत बनाया हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सावधान हो जाएं और उसको छोड़ने की दिशा में लग जाएं। अब छोड़ने का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको आज ही तुरंत छोड़ देंगे तो फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे। अगर एकदम से छोड़ेंगे तो उसको धीरे धीरे कम कीजिए, जैसे जैसे उसको बढ़ाया है वैसे वैसे उसको धीरे धीरे कम कीजिए, ठीक है ना। वाटर एनिमा को बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें, उसको रोज़मर्रा की, उसको आसान तरीका ना समझें। और ठंडा पानी तो बिल्कुल ना डालें। जो लोग टूटी में पानी पाइप लगा करके मलद्वार में डाल के टूटी खोल देते हैं, क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या कर रहे हो यार, इतना ज़्यादा गलत है। मेरी सोच के अंदर ये काम बहुत गलत है। कम से कम पानी गर्म तो कीजिए, ठीक है ना। तो वाटर एनिमा को रोज़मर्रा की आदत मत बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।